अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फैसल बैंक लिमिटेड यानी कि FABL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने FABL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये तकरीबन 2015 अप्रैल का साल है और 2015 अप्रैल में FABL ट्रेड हो रहा था 14 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 14 रुपीज़ के बाद से लेकर अगर आप लोग इस एरिया तक फोकस करें जो कि है 2014 मार्च का एरिया, यहाँ पर ये ट्रेड हो रहा था 30 रुपीज़ के राउंड अबाउट। अच्छा, अगर आप लोग इस सारे अरसे की मूवमेंट को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो ओवरऑल जो FABL है वो एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 30 रुपीज़ का लेवल था और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ का लेवल था। यानी कि 2015 से लेकर 2023 तक, सॉरी 24 तक, ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा बिटवीन 13 टू 30 रुपीज़। बट यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो इसने फर्स्ट टाइम अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया। अच्छा, जैसे ही इसने यहाँ पर अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी एग्रेसिव पुश आया बाय साइड की जानिब का और बायर जिसे ले गए 57 रुपीज़ के लेवल तक। यहाँ पर 57 रुपीज़ के लेवल पर कुछ टाइम तक जो है वो स्टे करने के बाद, यानी कि एक रेंज बनाने के बाद अगेन जो है वो बायर्स ने इसमें एक अपना एग्रेसिव पुश दिखाया और इस स्मॉल रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया। और जैसे ही ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि बायर्स इसे काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की जाने ले गए और जो रिसेंट हाई हमें FABL के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका है 98.80 रुपीज़ के राउंड अबाउट का लेवल। यानी कि आप लोग यूँ कह सकते हैं कि FABL का जो अब तक का ऑल टाइम हाई है वो इसका यही है जो इसने यानी इसी वीक के अंदर क्रिएट किया है। यूँ समझें कि बायर्स इसमें स्टिल एक्टिव हैं और मज़ीद भी इसमें हमें फ्यूचर में अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जनाबे वाला वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरऑल एनालिसिस आप लोगों के सामने करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ तो हमें वाज़िया और क्लियर नज़र आ रही है कि FABL का जो माइनर और मेजर दोनों ट्रेंड्स जो आप लोगों ने कंसीडर करने हैं वो इसके काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड्स हैं। अच्छा जी, ये तो था इसका वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो इस वक्त आप लोगों के सामने FABL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त FABL के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है जनाबे वाला 108 रुपीज़ का लेवल। अच्छा, ये जो लेवल्स मैंने ड्रा किए हुए हैं रेजिस्टेंस, ये दोनों ये प्रीवियस हिस्ट्री में किसी स्ट्रक्चर के रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि हमने जो है वो फिब एक्सपेंशन के ज़रिए निकाले हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल हैं। अच्छा, तो 108 रुपीज़ के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 102 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह जो इस वक्त FABL के अंदर नियर और काफ़ी स्ट्रांग जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 83 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा जो 83 के बाद हमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 70 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो FABL ने यहाँ पर अपनी एक काफ़ी स्ट्रांग रेंज क्रिएट की थी। अगेन इसने इस एरिया पर अपनी इस रेंज को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया। जैसे ही इसमें बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए, यहाँ पर फिर जो है इसने अपनी एक रेंज बना दी और काफ़ी टाइम तक ये इस रेंज के अंदर रहा। फिर एट लास्ट रिसेंटली बायर्स ने जो है इसमें प्रेशर दिखाया और इस रेंज को अपसेट की जाने ब्रेक किया और अब ये जहाँ पर गया हुआ है वो है 98 या 99 रुपीज़ का लेवल, जिसको टेस्ट करके ये डाउन साइड की जाने आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आपको क्लियरली मेंशन करता चलूँ कि हो सकता है यहाँ पर अगेन ये अपनी एक स्मॉल सी रेंज बना दे, ठीक हो गया, और उस रेंज में कुछ टाइम तक रहने के बाद अगेन ये अपसाइड को जो है वो ब्रेक करे। ये भी एक पॉसिबिलिटी इसमें है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसमें रिट्रेसमेंट लेके डायरेक्ट जो है अपना एक न्यू हाई हमें क्रिएट करके दिखाए। तो बोथ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा चलते हैं अपने मुद्दे की जानिब कि FABL के अंदर हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो जनाब वाला FABL के अंदर फ़िलहाल की घड़ी जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने यहाँ पर एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों के लिए ड्रा की हुई है 83 से पहले। जो आप लोग इसमें एक माइनर सा सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे वो इसका ये 85 रुपीज़ का लेवल है। मैं यहाँ पर जो है वो ड्रा भी कर देता हूँ जी। तो ये एक 85 रुपीज़ का लेवल है। तो 83 से 85 का जो एक जोन है, यहाँ से FABL के अंदर जो है वो ठीक ठाक एक बाय साइड का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली अगर आप लोग इसकी मूव देखें तो काफ़ी एग्रेसिव बायर्स ने इसमें एंट्री ली हुई है, और अभी फ़िलहाल की घड़ी जो करंट कैंडल बन रही है ये सेलर्स की बन रही है। तो पर्सनली इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके इस प्रेशर को देखते हुए वो ये है कि अगर ये मज़ीद डाउन साइड की जानिब नहीं आता या अपनी पुल बैक को एक्सटेंड नहीं करता और यहीं से आपकी मूव देता है, तो फिर मैं इसको सीधा 102 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता इजीली एक्सपेक्ट करूँगा। 102 के बाद जो इसमें नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका 108 तक होगा। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में ड्रिल कर लेनी है कि 102 या 108 इन दोनों लेवल्स को जैसे ही ये टेस्ट करेगा तो इसमें एक काफ़ी डीप जो है वो पुल बैक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिकली मैं जो है इसमें से एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये यहाँ से अपनी इस मौजूदा पुल बैक को जो है वो कंटिन्यू करता है और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता है, तो फिर मैं इसको सीधा इस 85 से 83 रुपीज़ का जो ये जोन है हमारा, यहाँ तक इसको इजीली जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा। और ये फिर इंशाल्लाह एक ऐसा जोन है हमारी एंट्री के लिए कि यहाँ से आपको ठीक ठाक जो है वो बाई साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि अगेन जो है वो बायर्स रेस्ट करने के बाद से जो है वो एंट्री लेंगे और मज़ीद हमें एक न्यू हाई क्रिएट करके दिखाएंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 102 का, और इसी तरह जो हमारा सेकंड टारगेट होगा इसमें वो होगा 108 रुपीज़ का। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एक थर्ड सिनेरियो हमारा बन सकता है वो मैंने अभी एज़ यूजुअल आप लोगों को गाइड भी किया है कि अगर 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 जिस तरह ये अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता हुआ आ रहा है, मींस यहाँ पर इसने एक रेंज क्रिएट की, यहाँ पर रेंज क्रिएट की और यहाँ पर भी अगेन ये अपनी एक रेंज क्रिएट करता है, तो फिर जो हमारा टारगेट होगा वो इस रेंज के अंदर जो है वो कुछ अरसे तक जो है वो ट्रेड करना होगा। तो फिर आप लोगों के लिए मज़ीद भी इजी हो जाएगा। आपका जो बाइंग एरिया होगा वो 85 से 83 का होगा और आपका जो सेलिंग एरिया होगा वो इस रेंज की अपर साइड होगी, जो कि होगा 98 से 99 रुपीज़ का। तो ये एक थर्ड हमारा सिनेरियो है जो मैं FABL के अंदर बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस फैसल बैंक शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर FABL हमारे इन 3 सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।